ये कहानी है अक्लमंद हंस की। एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के ऊपर बीसों हंस एक साथ रहा करते थे। उनमें से एक बहुत ही होशियार हंस था, जो बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते और ताऊ कहकर उसे बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल के पेड़ को तने के चारों तरफ लिपटते हुए पाया, तो ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा कि देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक दूसरा हंस हंसते हंसते बोला कि ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है। दूसरे हंस ने समझाते हुए उससे कहा कि आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी और फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुँच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, आप तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हो। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रोप डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर तक शाखाओं तक जा पहुंची। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरीके से फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट थे और एक तरफ चुप होकर बैठे हुए थे। एक हंस ने हिम्मत करके कहा कि ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब जाके ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर जब रखता जाएगा, जैसे ही वह अंतिम हंस को वहां पर नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सबके सब एक साथ उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता गया और सीटी की आवाज़ के साथ में सारे हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया अवाक रहकर देखता रह गया। सीख ये मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।